हाय, गुड आफ्टरनून। आज आप सब लोगों से बहुत समय बाद गुफ्तगू करने का मौका मिला है, लेकिन एक एपिसोड ऐसा घटित हुआ पिछले दिनों में जो मुझे लगा कि मुझे आप सबसे शेयर करना चाहिए क्योंकि इस एपिसोड में एक मॉरल लेसन भी है, एक भगवान का डर भी है, और जितने भी हमारे डॉग लवर्स हैं जो डॉग्स की दिल से सेवा करते हैं, दिन रात निष्काम सेवा करते हैं, उनके लिए भी एक मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उनके लिए कोई खुशी की खबर है, क्योंकि जो डॉग लवर है हमें तो सभी से प्यार है, चाहे इंसान हैं चाहे कुत्ते हैं। लेकिन आज ये मैसेज वहाँ तक पहुँचाना ज़रूरी है कि भारत की न्याय प्रणाली लचर अवस्था में ज़रूर है। वहाँ पर न्याय मिलने में हमें 20 साल 25 साल कभी कभी जिंदगियां भी गुजर जाती हैं, लेकिन पिछले 15 दिनों में जो परमात्मा की न्याय प्रणाली का मैंने न्याय देखा है, तो वो आज आप सबसे शेयर करने का मन हो रहा है। आज से 15 दिन पहले मुझे एक फ़ोन आता है, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी उनका, और उन्होंने बोला कि जी हमारा 2 साल का लेब्राडोर है जिसे हम छोड़ना चाहते हैं। तो जब मैंने कारण पूछा कि आप क्यों छोड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कि अब हमारा अपना बेबी हो गया है, तो बेबी छोटा है, तो हमें लगता है कि तो बाकी घर के लोग चाहते हैं कि बेबी को कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, तो इसीलिए हम इसे छोड़ना चाहते हैं। दुख तो बहुत हुआ ये सुनकर, क्योंकि पहले वो बच्चा था, अब अपना बच्चा आया तो वो कुत्ता हो गया, तो कुत्ते को छोड़ना बहुत आसान ऑप्शन है। तो पूरे घर ने डिसीजन किया कि हम इसको छोड़ना चाहते हैं। 4 महीने से वो बच्चा उन्होंने एक बोर्डिंग में रखा हुआ था, वो बोर्डिंग का खर्चा उठा रहे थे। बोर्डिंग में उस बंदे को पूरा एक कमरा उस बच्चे को मिला हुआ था, लेकिन उसे अकेला रखा जाता था। उसका उसके मानसिक स्तर पर ये असर हुआ कि वो बच्चा कमरे में गोल 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 घूमता ही रहता था। बच्चा काफ़ी डिप्रेशन में था। उसके बाद इन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब हमसे ये खर्चा भी बोर्डिंग का नहीं उठाया जा रहा है। तो इन्हें कहीं से वैगिंग टेल के बारे में पता चला, विभा चुप के बारे में पता चला, तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो विभा चुप की झोली तो हमेशा ही ऐसे बच्चों के लिए खुली हुई है, क्योंकि अब मैं किसी भी अबेंडन करने वाले से ना तो लड़ती हूँ ना गुस्सा करती हूँ, क्योंकि जिसने छोड़ना है उसने तो छोड़ना ही है। तो मैं अपना काम करती हूँ, वो अपना काम करते हैं। तो हमने बडी को लिया। बड़ा दुख लगा उस 2 साल के लेब्राडोर को देखकर, और बडी हमने उसको न्यूटर करवाया। ऑब्वियसली सबसे पहले हम अडॉप्शन जब भी किसी कुत्ते की कराते हैं तो हम सबसे पहले अपने बच्चे को न्यूटर करवाते हैं। बडी को हमने न्यूटर करवाया, और आप सबको जान के ये हैरानी होगी, खुशी होगी इनफैक्ट, कि बडी आज इंडिया की एक जानी मानी हस्ती के घर गया है। बडी औरंगजेब रोड पर 100 करोड़ की कोठी में मज़े कर रहा है। सो मैं बहुत खुश हुई ये सब सोचकर कि अच्छा कितना अच्छा है। तो जब 15 दिन पहले मेरी उन महिला से बात हो रही थी, तो मैंने उन्हें बोला कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके घर से बडी नहीं जा रहा, खुशियाँ जा रही हैं। हालांकि मुझे बाद में बहुत दुख हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे ही मन में आया, मैंने उन्हें बोल दिया। कल उस लेडी का मेरे पास फ़ोन आता है शाम को, एंड शी वॉज इन टीयर्स। शी सेड, मैम अब मैं और मेरा हस्बैंड अलग रहते हैं। आप सही कह रहे थे, बडी मेरे घर से खुशियाँ लेके चला गया। आपने जिस बच्चे को छोड़ा, आपके बच्चे को उसका पिता छोड़ के चला गया। बहुत दुख है मुझे उस परिवार के लिए, उस औरत के लिए, लेकिन इससे अगर आप एक मैसेज जो हम देना चाहते हैं आप उसको सीख पाएँ तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि आप अपने घर में डॉग लेकर मत आएं अगर आप उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं। डॉग एक जिम्मेदारी है, एक खिलौना नहीं है। उसमें भी हमारी तरह इमोशंस हैं, उसे दर्द होता है। आपके लिए तो दुनिया में आपकी माँ है, बहन है, भाई है, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके फ्रेंड्स हैं। कभी आपने सोचा जिस डॉग को आप घर में लेके आते हो उसकी दुनिया तो आपका घर ही है। बस इसी बात के साथ फिर मिलते हैं कुछ दिनों बाद। विभा चुप, वैगिंग टेल रिफ्यूज। थैंक यू।